आरोही की मां अपराजित ने कंफ्यूज होकर पूछा, आरोही ये अद्विजय कौन है? अपराजित ने कंफ्यूज होकर पूछा, आरोही ये अद्विजय कौन है? ये सुनकर आरोही बोली, माँ जल्दी से चलिए। आरोही अपनी माँ को वहाँ से लेकर जल्दी से जाने लगी। उन्होंने एक ऑटो को देखा और उसे रोक लिया। आरोही ऑटो में बैठी अनाहिता जी बोली, आरोही चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। ये सुनकर आरोही शॉक हुई और बोली, माँ मेरा घर क्या, आप मुझे मेरे पापा से मिलाना चाहती हैं? ये सुनकर अनाहिता जी बोली, हाँ आरोही मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं था मगर तुम्हारा एक परिवार है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारी एक छोटी बहन है, भाई है, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है, इसलिए मैंने कभी तुम्हारे पिता के बारे में तुम्हें नहीं बताया। ये सुनकर आरोही ने कहा, माँ ऐसा क्या हुआ, क्या पापा मुझे पसंद नहीं करते? ये सुनकर आरोही की माँ बोली, पता नहीं मगर कभी उन्होंने पूछा कि नहीं कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। अब जब से उन्हें पता चला है कि तुमने नीट में टॉप किया है तब से वो तुम्हें अपने घर बुलाना चाहते हैं। वो एक बार हॉस्पिटल में भी मुझसे मिलने आए थे। आरोही ने सोचा कि अगर वो अपने पिता के पास जाएगी तो वो अद्विजय से बच सकती है, इसलिए उसने अपनी माँ से उस घर का पता पूछा जहाँ पर उसके पिता रहते थे। कुछ देर बाद आरोही और उसकी माँ बहुत ही बड़े और आलीशान घर के बाहर आकर रुके। वो टैक्सी से बाहर उतरी, उसने उसे घर को देखते हुए कहा, माँ क्या ये पापा का घर है? अनाहिता जी ने हाँ में सर हिला दिया और वो बोली, आरोही शायद तुम्हारे पिता तुम्हें यहाँ रख ले, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। आरोही बोली, आप क्या कह रही है माँ, मैं आपके लिए ही तो यहाँ आई हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं आपको अकेले छोड़कर इस महल में रहूंगी? क्या आप मुझे इतना गलत समझती हैं? अनाहिता जी बोली, ऐसा नहीं है आरोही, लेकिन मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहती हूँ और अब मुझे पता चल गया है कि ओंकार बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है। उसने झूठी डॉक्यूमेंट तक बनाए, वो कुछ भी कर सकता है। आरोही बोली, माँ चलिए अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से जाने लगे। तभी एक नौकर दौड़ते हुए आया और बोला, बड़ी मालकिन आप यहाँ। अनाहिता रुक गई। नौकर बोला, अरे मालकिन कहाँ जा रही है, आप घर के अंदर लिए ना। ये सुनकर मुस्कुराते हुए अनाहिता बोली, मैं घर के अंदर कैसे आ सकती हूँ दीनानाथ। ये सुनकर नौकर बोला, हम जानते हैं मालकिन आप मालिक जी से नहीं मिलना चाहती, लेकिन मालिक अभी घर पर है भी नहीं, सिर्फ यहाँ पर छोटी मालकिन जी हैं। ये सुनकर अनाहिता बोली, मुस्कान है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नौकर फिर उन दोनों को अंदर लेकर गया। आरोही ने सामने खड़ी एक औरत को देखते हुए कहा, माँ मुस्कान कौन है? ये सुनकर अनाहिता जी बोली, वो तुम्हारी बुआ है, सामने खड़ी है ना, वही है। ये सुनकर अनाहिता जल्दी जल्दी अपने कदम रखते हुए मुस्कान जी के पास आई। मुस्कान जी अनाहिता को देखकर खुश हुई और उन्होंने अनाहिता को गले लगा लिया और बोली, तो कैसी है अनाहिता, कितने सालों बाद तुझे देखा। अनाहिता और मुस्कान दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, उनके बीच कभी परिवार के मसले आए ही नहीं। अनाहिता जी फिर बोली, मुस्कान इससे मिलो, ये मेरी बेटी है। ये सुनकर मुस्कान जी अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे ये तुम्हारी बेटी है, मेरा मतलब इसकी आंखों का कलर भी अलग है और चेहरा भी। फिर वो बात बदलते हुए बोली, आओ बेटा अपनी बुआ से मिलो। आरोही उनसे मिली। मुस्कान जी अनाहिता से बोली, वैसे मेरी बेटी सुंदर नहीं है मगर लड़के उससे दूर भागते हैं क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर बन चुकी है। तभी वहाँ पर एक लड़की पुलिस की वर्दी पहने आई और बोली, माँ खाना लगाओ जल्दी। मुस्कान जी बोली, साहिब इससे मिलो, ये तुम्हारी बहन है और ये तुम्हारी मामी जी हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर साहिब ने अनाहिता और आरोही को देखा और वो हैरान रह गई, बोली, क्या ये? मुस्कान जी बोली, क्या तुम इन दोनों को पहले से जानती हो? ये सुनकर साहिबा ने नामे गर्दन हिलाई। मुस्कान जी बोली, कमाल है, तुम जानती नहीं तो तब भी इतनी हैरान क्यों हुई? ये सुनकर साहिब बहाना बनाते हुए बोली, आप देख नहीं रही है माँ, ये दोनों माँ बेटी कितनी सुंदर है, कोई भी देखकर इन्हें हैरान हो जाए। मुस्कान जी को लगा कि उन्हें अपनी बेटी की आंखों को चेक करना चाहिए। कुछ देर में वो सभी डिनर के लिए बैठ गई। मुस्कान जी ने अनाहिता से काफी सारे सवाल किए। आरोही ने फिर एक कमरे में जाकर अपना मेकअप उतारा और अपने असली गेटअप में आ गई।
रात के वक्त साहिब आरोही के कमरे में बिना लॉक किए घुस गई। उसने आरोही के ऊपर से कंबल को हटाया और बिना देखे बोली, आरोही क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? ये सुनकर आरोही ने अपनी आंखें खोली। जब साहिबा ने बिस्तर पर एक बला की खूबसूरत लड़की को देखा तो अचानक से उसने अपनी लोअर के जेब में रखे पिस्टल को निकाल कर कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? इस पर आरोही डर गई और उसने कहा, ये आप क्या कर रही? ये सुनकर साहिब बोली, ये तुम्हारी आवाज तो आरोही जैसी है, क्या तुम आरोही हो? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत बदसूरत दिखती है। ये सुनकर आरोही बोली, नहीं दी, ये मैं हूँ। साहिबा ने आरोही के बालों पर गौर किया तो आरोही के बाल वाइन कलर के थे। उसने फिर अपने हाथ आगे बढ़ाया, आरोही के गाल को पकड़ते हुए कहा, चेहरा तो सेम है, मतलब तुम सच में आरोही हो, लेकिन सुबह तो तुम काफी बदसूरत दिख रही थी। आरोही बोली, वो दी, मैंने मेकअप लगाया हुआ था। ये सुनकर साहिब बोली, किससे? अपनी खूबसूरती छुपाने के लिए क्या? ओंकार से। ये सुनकर आरोही बोली, नहीं, कोई और है जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है।